जय मजदूर, जय किसान, कामयाब हो हर इंसान, सोच बदलो दुनिया बदलेगी। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र पर्व चल रहा है और साथियों, नरेंद्र मोदी जी बीते 10 साल से देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश की जनता को हर बार हर मंच से एक नया झूठ पे झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज होते आए हैं। साथियों, अब की बार नरेंद्र मोदी के वे सभी झूठ के पीछे की जो कहानी है वो देश के पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को, युवाओं को समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी जी का विजन और जो उनकी त्याग तपस्या है वह सिर्फ उन उद्योगपतियों के लिए है जिन उद्योगपतियों को उन्होंने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान बेच दिया, या मैं कहूँ उन उद्योगपतियों के पास आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी ने गिरवी रख दिया है। साथियों, अब हम सबका सबसे बड़ा जो धर्म बनता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को बचाने की खातिर, देश के संविधान को बचाने की खातिर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और इंडिया गठबंधन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकल करके वोट करें, तभी हम इस देश को सुरक्षित हाथों में सौंप सकेंगे। नहीं तो साथियों, जैसा कि एक कहावत है और हमने देखा भी है कि हारा हुआ जवारी घर को बर्बाद कर देता है। जैसा कि आपने महाभारत में सीरियल देखा होगा कि अर्जुन हारने के बावजूद सब कुछ जब हार जाता है, उसकी अकल ठिकाने नहीं रहती और वह बेअकल होकर के अपनी धर्मपत्नी को भी दुर्योधन के हाथों में सौंप देता है, जुए में हार जाता है। और दूसरी और जो पागल हाथी होता है साथियों, हमने किस्से कहानियों में और वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब हाथी पागल हो जाता है तो वो जंगल को ही बर्बाद करता है, क्योंकि उसका गुस्सा उन जंगल पे संपत्तियों पर, उन वनस्पतियों पर निकलता है जो जंगल में खड़ी होती हैं बरसों से। वैसे ही हालात देश के प्रधानमंत्री के बने हुए हैं। आज वो बौखलाहट उनके चेहरे से, उनके मुख से साफ झलक रही है। साथियों, आप लोगों को चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और सातवें चरण के अंदर, जैसे चौथा चरण का चुनाव हो गया है, बाकी के जो चरण बचे हैं उन चरणों में घर से ज़्यादा निकल करके इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट करें और तभी उस हारे हुए जवारी और पागल हुए हाथी को हम बस में कर सकते हैं और उनसे अपने आप देश को, अपने लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। यही आप लोगों से गुजारिश है। जय हिंद।